हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। ये चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं एंजाइम एज ड्रग टारगेट, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से एंजाइम, सबस्ट्रेट और ड्रग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ रिसेप्टर किस तरीके से ड्रग से इंटरेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो जैसा बच्चों आपको याद होगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। ओके, अब ये हमें पता है कि रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए। सो बॉडी में जितने भी क्रूशियल कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन दैट मीन्स बॉडी में जब एक जगह से दूसरी जगह बात करनी होती है, बॉडी को ये मैसेज पहुंचाना होता है कि हाँ कुछ हो रहा है बाहर। जैसे अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको समझ आ जाता है कि बाहर गर्मी हो रही है। टेम्परेचर बाहर कम होता है तो आपको समझ आ जाता है टेम्परेचर कम हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास लाइट होती है तो आंखों की सेल्स डिटेक्ट कर लेती है उस लाइट को और आपको दिखती है चीजें। ओके, सो दीज आर लाइक रिसेप्टर्स इन योर सेल। अब क्वेश्चन है कि रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं, एंड जब वो चीज हम समझ लेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये इंटरैक्ट करते हैं ड्रग के साथ। तो देखो, ये आपका एनिमल सेल है। ओके, एनिमल सेल में जो बिल्कुल आउटर वॉल होती है, आउटर बिल्कुल वॉल होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने क्या लिख रखा है, ये एनसीईआरटी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले रखा है ताकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ओके, सो होता क्या है कि ये सेल है। अब सेल का आपका इनर पार्ट हो गया और सेल का आपका आउटर पार्ट हो गया। सो यहाँ पे जो ये जूम करके दिखा रखा है, दिस इज इनर पार्ट। ओके, सो पीछे वाला पोर्शन है इसको नीचे दिखा रखा है और जो आगे वाला पोर्शन है इसको आगे दिखा रखा है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक साइट होती है जहां पे आके रिसेप्टर, सो दिस इज लाइक रिसेप्टर, दिस इज रिसेप्टर। ओके, दिस इज रिसेप्टर प्रोटीन। एंड इसके आउटर वाली साइड पे, आउटर वाली साइड पे क्या होता है कि आपके बाइंडिंग साइट होती है। जैसा आपको याद होगा एंजाइम के केस में हमने एक्टिव साइट की बात करी थी, राइट? सो यहाँ पे वही एक्टिव साइट बोल लो या उसको बाइंडिंग साइट बोल लो। बाइंडिंग साइट होती है जहां पे आपका क्या होगा, जो भी मैसेंजर होता है वो आके बाइंड होता है एंड देन मैसेज नीचे पास होता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को देखता हूं तो सेल है, इसका आउटर साइड है, इसका इनर साइड है। इसको मैंने जूम करके दिखा रखा है जहां पे आपका ये इनर साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया, यहाँ पे ये आपका रिसेप्टर हो गया। ओके, एंड रिसेप्टर के सबसे ऊपर वाली साइड को ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, वो क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन होता है। वो किस लिए काम आता है, कम्युनिकेशन के काम होता है। और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। क्या होता है, एम्बेडेड, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसेप्टर की। सो वो क्या होते हैं, एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो स्मॉल पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, वो क्या होता है, आउटसाइड, वो बाहर की साइड होता है। ओके, प्रोजेक्टेड आउटसाइड, प्रोजेक्टेड आउटसाइड। मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वाले पोर्शन की, राइट? ये बाहर की साइड निकला होता है जहां पे क्या होता है, आपके पास अवेलेबल बाइंडिंग साइट होती है। आपके पास क्या अवेलेबल होती है, बाइंडिंग साइट अवेलेबल होती है। ओके, जो आपको ये दिख रहा है इस शेप में, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज योर, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, बाइंडिंग साइट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब इतनी सारी चीजें ध्यान में है आपके, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बॉडी कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से तो किसकी हेल्प से करती है, न्यूरॉन्स की हेल्प से करती है। किसकी हेल्प से करती है, न्यूरॉन्स की हेल्प से करती है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये मैसेज पास करते हैं किसके फॉर्म में, न्यूरॉन्स हमेशा किसके फॉर्म में मैसेज पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किसके फॉर्म में पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेता हूं। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये मैसेज पास करते हैं। ओके, नाउ जब आपको ये चीज क्लियर हो गया है तो उसके बाद हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि अब अगर मान लो कि मेरे को मैसेज पास करना है, ओके, मेरे को मैसेज पास करना है सेल के अंदर की, हाँ कुछ मेरे को रिसेप्टर की हेल्प से मैसेज पास ऑन करना है, तो वो कौन सी चीज होती है, इसके लिए होते हैं केमिकल्स।
क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो ये मैसेज पास करते हैं, और ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। क्या बोलते हैं आप? केमिकल मैसेंजर। ओके, सो जो केमिकल मैसेंजर होता है, इनका काम होता है मैसेज को पास करना। कब पास करना? ये बाइंडिंग साइट पे आएंगे, जुड़ेंगे, मैसेज को पास करेंगे, सेल को पता चलेगा कि क्या कम्युनिकेशन आई है, एंड उसके बेसिस पे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका केमिकल मैसेंजर होता है, इसी का काम क्या होता है? मैसेज को पास करना। किसको? सेल को पास करना। उसके बेसिस पे आपका बॉडी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। आपका बॉडी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो आपने कुछ गर्म चीज छू ली, तो आपके बॉडी को फटाक से पता चलना चाहिए कि हाथ हटाना है, तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है कि ये कम्युनिकेशन पास की जाती है। आपके बॉडी में थर्मो रिसेप्टर होगा जो ये पता करेगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज किया गया है, और ये आपके कहने का मतलब है जो आप बियर कर सकते हो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है। फटाक से आपको इंफॉर्मेशन पास की जाएगी ब्रेन को, एंड देन ब्रेन रिएक्ट करेगा, एंड देन एक रिएक्शन होगा, आप एक रिफ्लेक्स एक्शन लोगे, एंड जिसकी बेसिस पे क्या होगा? आप उस चीज को, बॉडी रिएक्ट करेगी, आप हाथ हटाओगे। ओके, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, नाउ अगर मेरे को इतनी चीज समझ आ गई है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में ये प्रोसेस होता है। अगेन मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है ताकि आप जब बुक पढ़ते हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो नाउ अगर आप देखोगे तो हमने क्या कर रखा है, ऊपर जो अपने स्ट्रक्चर लिया था आउटर वॉल इनर वॉल का, और वहां पे आपका जो रिसेप्टर है वो किस तरीके से ओवरऑल प्रोसेस को करने वाला है, उसी चीज को 3 स्टेप में दिखाया गया है। कैसे? देखो, ये आपका केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर का एक सर्टेन शेप होता है। जैसे हम एक्टिव साइट की बात करते थे, तो एक्टिव साइट में क्या था कि हमने देखा था कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका एक सर्टेन शेप होता है। ओके, एंड दो आके की लॉक की तरफ फिट हो जाता है, एंड देन वो प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे क्या होता है कि बाइंडिंग साइट एक पर्टिकुलर शेप का होता है, जो मैसेंजर आ रहा होता है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ओके, दिस इज इंटीरियर ऑफ द सेल, दिस इज आउटर वॉल ऑफ दिस सेल, एंड देन दिस इज रिसेप्टर। ओके, ये रिसेप्टर है। अब आपका केमिकल मैसेंजर आया, केमिकल मैसेंजर अपने साथ कुछ मैसेज लेके आया। ओके, उस मैसेज को हमें क्या करना है? सेल का इंटरनल पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, राइट, इसको पास करना है। ओके, तो होता क्या है कि जैसे ही मैसेंजर आता है, दैट मीन्स जैसे ही केमिकल मैसेंजर आता है, रिसेप्टर क्या करता है? अपने एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट के शेप को चेंज कर देता है इन ऑर्डर टू एकोमोडेट व्हाट? केमिकल मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए अपने शेप को चेंज करता है, और जैसे ही यहाँ पे आके ये फिट होता है, मैसेज जो होती है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो पास हो जाता है किसमें? सेल में। एंड सेल को पता होता है कि अब क्या करना है मेरे को, एंड एज सून एज मैसेज पास हो जाता है, केमिकल मैसेंजर का काम खत्म। केमिकल मैसेंजर आगे चला जाता है कि मैसेज उसको पास करना, उसको सेल को बताना है कि ओके भैया ये काम कर लो, ये हो रहा है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका रिसेप्टर के थ्रू केमिकल मैसेंजर ने पास कर दिया, काम हो गया, मैसेज पास हो गया, वो निकल जाएगा आगे। ओके, अब जो आपको ये चीज समझना है, इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ना ध्यान रहेगा कि एक्चुअली में अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो होता क्या है। सो होता क्या है, सबसे पहला यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, एंड देन ओके, सो होता क्या है, सबसे पहला ए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो होगा क्या? रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर receive receive व्हाट? केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर के पास आएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? आपका शेप जो है ऑफ व्हाट? रिसेप्टर, आपका जो शेप है रिसेप्टर का वो चेंज होगा टू एकोमोडेट एकोमोडेट व्हाट? केमिकल मैसेंजर। ओके, केमिकल मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए अपना शेप चेंज करेगा। उसके बाद क्या होगा? मैसेज पास होगा, मैसेज pass to cell will be passed to cell, राइट, एंड उसके बाद क्या होगा? लास्ट चीज कि वापस रिसेप्टर रिसेप्टर जो है रिसेप्टर है अपना जो बाइंडिंग साइट का शेप है, दैट विल इट विल रीगेन इट्स शेप। ओके, किस चीज का? आपके बाइंडिंग साइट का। ओके, एंड देन मैसेंजर चला जाएगा, केमिकल मैसेंजर will move from that side. Okay, this is the overall process which is happening. ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको ये ध्यान है
तो फिर कुछ और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो क्या है? वो देखो ये है कि आप देयर कैन बी लाइक एन नंबर ऑफ मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, एन नंबर ऑफ केमिकल मैसेंजर, लाखों करोड़ों केमिकल मैसेंजर हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसी तरीके से एन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स भी होते हैं बॉडी में। तो याद रखना हमेशा जो आपका केमिकल मैसेंजर है एंड जो रिसेप्टर का कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव एज इन की मतलब हर केमिकल मैसेंजर हर रिसेप्टर पे जाकर अटैच नहीं हो सकता और हर रिसेप्टर हर केमिकल मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो एक फिक्स कॉम्बिनेशन होती है कि हाँ इस वाले रिसेप्टर पे यही केमिकल मैसेंजर काम करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बड़ा सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। बिकॉज सेलेक्टिव क्यों होता है? बिकॉज रिसेप्टर का जो है वो बाइंडिंग साइट जो है उसका फिक्स्ड शेप होता है, राइट? तो उस तरीके से सारे केमिकल मैसेंजर नहीं होंगे, स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, स्ट्रक्चर अलग होगा। फिर अमीनो एसिड जो कॉम्पोजिशन होता है, ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो होगा वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये मेन रीजन है कि केमिकल मैसेंजर और रिसेप्टर जनरली सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं, सारे एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ काम नहीं करते। अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डे टू डे लाइफ के पर्सपेक्टिव से जानना या फिर इस नजरिए से जानना कि एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो मैं इसको डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज करता हूँ। ये तो सारी चीजें आपको वो समझाई गई जो नेचुरली होती है। अब अगर मान लो कुछ करना है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इसको चेंज करोगे। कहने का ये मतलब है कि दवाई वाई का असर किस तरीके से होगा? ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट तरीके से काम करेगी, तब मैं बोलूंगा दवाइयां अपने तरीके से असर कर रही हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा? इस पूरे प्रोसेस को आप हिंडर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, राइट? तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है आपका एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट्स, एंटागोनिस्ट्स। ओके, एंड देन आपके पास होता है एगोनिस्ट्स, एगोनिस्ट्स। ओके, एगोनिस्ट देखो आपके पास पार्शियल एगोनिस्ट भी हो सकता है, पार्शियल एगोनिस्ट हो सकता है, और आपका नॉर्मल एगोनिस्ट भी हो सकता है। मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल और क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो दैट मीन्स एंटागनिस्ट हो सकता है, पार्शियल एगोनिस्ट हो सकता है, एगोनिस्ट हो सकता है। एंटा का मतलब कुछ एंटी, दैट मीन्स विलन की तरह काम करेगा। ओके, एंटागनिस्ट यूज उस तरीके से भी होता है कि मतलब कोई विलन कैरेक्टर हो, नेगेटिव कैरेक्टर हो। सो देखो एंटागनिस्ट का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि अगर मैं सिंपली बोलूं कि एंटागनिस्ट करते क्या है, ओके, अगर मैं बोलूं एंटागनिस्ट करते क्या है तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि ये एक ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या होगा, आपका रिसेप्टर वाली जो साइट है, बाइंडिंग साइट, उससे जाके रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं। बाइंड हो जाते हैं किसके? रिसेप्टर के, रिसेप्टर के, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे जाके ये बाइंड हो जाएंगे। और ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फंक्शन को, नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करेगा, दैट मीन्स नहीं होने देगा। तो वैसी चीज को क्या बोलोगे? एंटागनिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक पेन किलर लिया, आपने क्या किया? पेन किलर लिया। अब आपको पता है कि बहुत पेन हो रहा है, आपके मान लो कि चोट लग गई। अब नेचुरल प्रोसेस क्या होगा? चोट लगते ही आपके बॉडी में केमिकल मैसेंजर, जिसका ये काम है कि सेल को बताना कि बताओ जाके चोट लग गई है, उसके लिए कुछ करे वो। तो केमिकल मैसेंजर नेचुरली क्या करता है कि जाता है वो सेल के पास एंड उसको मैसेज पास करता है कि भाई बाहर बहुत दर्द हो रहा है, इसके लिए एक्शन लो, डॉक्टर के पास जाओ, जो भी है, राइट? अब क्या है, ऑब्वियसली वो ये जाके नहीं बोलेगा कि डॉक्टर के पास जाओ, ऑब्वियसली आपको पेन का सेंसेशन कराएगा एंड दैट विल, उससे क्या होगा कि आप हाँ ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्शन लोगे, सेल के पास आएगा। लेकिन अब मेरे को पेन किलर क्या करता है? पेन किलर क्या एक्चुअल में रूट कॉज को खत्म कर देता? नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि पेन किलर से सही में कुछ चेंज हो जाता, नहीं। पेन किलर का सिंपल काम क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है, जो ये मैसेंजर है, जो ये जाके बता रहा है कि भाई पेन हो रहा है, उस चीज को इनहिबिट करता है। तो ये क्या करेंगे? एंटागनिस्ट की तरह काम करेंगे, ये आएंगे एंड रिसेप्टर साइट को जाके ब्लॉक कर देंगे। तो ऑब्वियसली जो नेचुरली अकरिंग केमिकल मैसेंजर है वो पहुंच नहीं पाएगा, और जब वो पहुंच नहीं पाएगा तो आपके बॉडी को लगेगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली में वो चीज हो रही है। और एक और चीज याद रखना, तो
आपके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चोट लगेगी, मैं ये खा लूँगा और उससे ठीक हो जाऊँगा। देखो नेचुरली बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको चोट लगे तो पेन फ़ील हो। मान लो एक आइडियल सिनेरियो या हाइपोथेटिकल सिनेरियो जहाँ पे आपको चोट लगती है, एक ऐसा आदमी उसको पेन ही फ़ील नहीं होता। तो ऐसे तो अंदर ही अंदर वो टूट जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्ट करना है, कुछ पेन हो रहा है, राइट? तो पेन एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है जो नेचर ने अपने आप को प्रोवाइड करा है सो दैट कि आप रिएक्ट कर सको और उस पे एक्शन ले सको। ओके, तो आपको समझ में आया होगा एंटागनिस्ट क्या काम करता है, उस नेचुरल प्रोसेस को चेंज कर देता है। अब एगनिस्ट्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है किसी किसी के शरीर में, जैसे मान लो कि कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ओके, बहुत जल्दी। तो अब जैसे डोपामिन है वो रिलीज होता है, वो एक तरीके से फील गुड हार्मोन ऐसा बोल लो आपकी बॉडी में होता है, राइट? अब मैं बोलूं कि किसी के बॉडी में केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाए जिससे उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन काम करना बंद कर दे या फिर कम कर दे उस तरीके से काम करना, तो आपके बॉडी में आप बाहर से डालना चाहोगे कुछ केमिकल मैसेंजर जो सिमिलर काम करे। सो उस केस में आप यूज करोगे एगनिट्स। अब मान लो आप ये चाहते हो कि उसका इफेक्ट माइल्ड हो, माइल्ड का मतलब 100% पोटेंशियल पे काम ना करे, 50-40% पोटेंशियल पे काम करो, तो उस केस में आप पार्शियल एगोनिस्ट भी यूज करते हो। ओके, तो ये जनरली जब बॉडी में केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एगोनिस्ट यूज करते हैं। और एगोनिस्ट बेसिकली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है नेचुरल प्रोसेस को। ओके, नेचुरल प्रोसेस को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय।